अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला को लिखते कैसे हैं। अब पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला है उसकी टाइप्स को। ठीक है, केमिकल फार्मूला, इसकी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं। एक है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सिंपलेस्ट होल नंबर इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो of atoms present in compound। ठीक है, क्या होता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी एक एटम के जो कंपाउंड है उसके अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर होती है ना, एटम्स की होल नंबर रेशियो होती है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है, सिलिका। ठीक है, सिलिका अगर हम देखें इसके फार्मूला क्या होता है SiO2। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास एक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से हमारे पास मौजूद है एटम्स, सिलिकॉन। ठीक है, और साथ में क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनकी अगर रेशो देखी जाए तो सिलिकॉन की कितने एटम प्रेजेंट है 1 एटम। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 2। ठीक है, तो ये हो गया 1:2। ये क्या है सिलिका की, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो सिंपलेस्ट ये होल नंबर रेशियो है प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब अगर इसकी एक और एग्जांपल देखी जाए जैसे कि ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास ग्लूकोज, तो इसके क्या हम सेपरेट करते हैं एटम्स के रेशियो बनाते हैं, कार्बन है। ठीक है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, फिर क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके क्या एटम्स जो है ना उनको क्या सेपरेट कर लेते हैं। कार्बन कितने प्रेजेंट है 6 प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 12। ओके, एंड ऑक्सीजन कितने हैं अगेन 6। ठीक है, तो अब इनको क्या हमने सिंपलेस्ट होल रेशियो में कन्वर्ट करना है, इतना मतलब हो ये छोटा कि किसी और पे डिवाइड ना हो सके। ठीक है, अब कैसे करेंगे कि सारे जो है किस पे डिवाइड हो सकते हैं 6 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 6 1 जार 6, 6 2 जार 6, 12 हो गया। ठीक है, और 6 1 जार फिर 6। ओके, तो यानी कि अब ये देखें 1:2:1 है ना, ये अब किसी पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इट मीन्स दैट दिस इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा 1:2:1 इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या 1:2:1 क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम, एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी वो क्या होगी एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, उसके बाद अब एम्पिरिकल फार्मूला है, इसके अंदर क्या एक चीज आ जाती है फार्मूला यूनिट। ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है टॉपिक, एक मतलब आ जाता है समझने का कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है फार्मूला यूनिट। ठीक है, अब देखना ये है कि फॉर्मूला यूनिट क्या चीज है। ठीक है, अब फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये भी क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है,
आयोनिक कंपाउंड, ये जनरल टर्म थी एम्पिरिकल फार्मूला के किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंपल होल नंबर रेशियो होगी तो क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या फार्मूला यूनिट है, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस है, आइंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी किसमें, आयनिक कंपाउंड में। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि फार्मूला यूनिट किन के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। उनमें जो ये पहले हमने पढ़ी एम्पिरिकल यूनिट, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला में एटम्स, ठीक है, लेकिन फार्मूला यूनिट में क्या होंगे, आइंस होंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन आइंस इन ना आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या जो भी होगा ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, वो क्या कहलाएगी, फार्मूला यूनिट इसका, ठीक है। इसकी एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या हमने NaCl का स्ट्रक्चर लेना है, ठीक है। NaCl क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, Na है, Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन, ओके। देन क्या हमने करना है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे होता है। उसके बाद क्या सोडियम है, सोडियम का स्मॉल साइज होता है इसमें निस्बत इसके, इस पे पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव, और ठीक है ऐसे करके हम लोग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव, ओके, और ये बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे पॉजिटिव के साथ क्या नेगेटिव अटैच कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव है उनके साथ नेगेटिव आइंस हमने करने हैं अटैच, और जो नेगेटिव हैं उनके साथ क्या पॉजिटिव कर देने हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हो गया NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब NaCl का पूरा स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर क्या चीज़ देखने में है कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है, ये वाला, ये पोर्शन, ठीक है। कैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के दोनों आपस में क्या अटैच हो, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स दैट कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो है इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी, ये चीज़, ठीक है। एक Na और एक Cl जो है ये क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी ऑफ द पूरे आयनिक कंपाउंड यानी NaCl की, ठीक हो गया। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए इसका एक और, तो वो क्या होगा, KBr, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसकी पोटाशियम ब्रोमाइड की, ठीक है। पोटाशियम ब्रोमाइड में भी क्या पोटाशियम क्या पॉजिटिव साइन के साथ और ब्रोमीन क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ। ऐसे ही इसका NaCl का, इसका जो KBr का स्ट्रक्चर बनेगा आयनिक कंपाउंड, और उसके अंदर एक जो KBr होगा ना, एक K और एक Br जो ब्रोमीन नेगेटिव होगा, वो उसमें क्या होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइन होगी इनकी इन द पूरे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आइंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी वो क्या होगी, इसका फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक है, तो अगर यही चीज़ को हम देखा है तो ये देखिए सिलिका है ना, सिलिका में क्या है SiO2, ये किसका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों में हमने फ़र्क समझना तो क्या होगा कि जो ये देखिए पूरा कंप्लीट फार्मूला C6H12O, ठीक है, ये पूरा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि जो किसी और पे डिवाइड हो सके वो क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो किसी पे भी ना हो सके वो रेशियो क्या कहलाती है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, क्या एक्चुअल नंबर of atoms present in a molecule of that compound, ठीक है। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर जो एटम्स की जो एक्चुअल रेशियो होती है, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है, वो क्या कहलाती है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये हमने देखा था ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एक पूरा क्या है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट है यानी कि C6 है, यानी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन क्या है 6 है, ठीक है। तो ये इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, वो क्या कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि किसी और चीज़ पे डिवाइड नहीं हो सकता, उस चीज़ को बोलते हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब अगर हम देखें इनका रिलेशनशिप कि इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप क्या है, तो वो ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट में बता चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम दोबारा इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है।
इनका जब रिलेशनशिप देखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता होता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इजी है ये भी, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये समझ लिया आपने मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, दोनों टर्म्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हैं। लेकिन ये n क्या चीज़ है, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। यानी n क्या हो सकते हैं, इक्वल टू 1, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, ऐसे सो ऑन, कोई भी नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने किसी भी एटम का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज का अगर हमने क्या इसमें ये देखना है कि मतलब इसमें n क्या चीज़ होगी ग्लूकोज वाले में, कि कितने नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा टेबल पड़ा था, 6 का, कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, यानी कि 6 पे ये डिवाइड हो रहा था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n को 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 इज इक्वल टू, अब अगर ग्लूकोज का हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला था, वो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, C1 यानी कि C अकेला, और साथ में हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है, H2, और उसके साथ ऑक्सीजन क्या है 1, यानी O। वैसे अब ये 6 को क्या ईच नंबर ऑफ एटम पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को 6 से, और ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कार्बन को 6 से किया तो कितना आया, C6, हाइड्रोजन को किया इससे तो 2 ऑलरेडी था, 6 2 ज़ा 12, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 12, और ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या O6। इसी तरह अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और n नंबर हमें पता होंगे तो हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये ग्लूकोज का हो गया। अब अगर यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम, ये तो था ग्लूकोज का, अगर हमने निकालना हो बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन, ओके, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का अगर निकालना है तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो इसमें से अगर हम दोबारा इसको यूज़ करें, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे कि n इसके अंदर क्या होगा 6 होगा, क्यों, क्योंकि जो है ना n नंबर कितने नंबर पे डिवाइड होगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 6 इसका आ जाएगा, ओके। देन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि देखिए 6 और ये 6 था ना, तो इसका यानी कि 1 और 1 आएगा रेशो, इट मीन्स दैट कि एक कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है, तो ये इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये C और एक H, ये क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक हो गया। यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला को n नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या निकल आएगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। कार्बन कितने होंगे C6 होगा, और हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बेंजीन का भी मोलिकुलर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले ली जाए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ठीक है, क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक है। तो अब अगर इसमें से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेपरेट करना हो तो आप रुकें और इस वीडियो को स्टॉप करें, एक दफ़ा खुद से इसका निकाल के देखें, ठीक है। चलें, अगर आपने निकाल लिया है तो उसके बाद मैं भी एक दफ़ा आपको निकालना सिखाती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या सेपरेट करने हैं, ठीक है। कैसे, हाइड्रोजन के कितने और ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने यूज हो रहे हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने यूज हो रहे हैं 2 ही, ठीक हो गया। यानी कि अब ये क्या चीज़ है, इसका ये सारी चीज़ H2O2 क्या था, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसको अगर हमने सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इट मीन्स दैट एक हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन, वो इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड वो क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक हो क्या। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, और साथ में हम इसका टेस्ट योरसेल्फ करेंगे 1.4। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।